नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम आपको कुछ ऐसे रियल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स दिखाने वाले हैं जो कॉन्फिडेंस को पूरी तरह बदल देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पेशेंट लोकेश से। आइए उनकी जर्नी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और समझते हैं उनका पूरा एक्सपीरियंस। तो जिस दिन मैं पहले दिन आया तो मेरी हेयर की ट्रिमिंग वगैरह हुई, मेरे हेयर लाइन डिज़ाइन करी गई, देखा गया एंड अगले दिन मेरी हेयर लाइन बनी गई है एंड फिर स्लिट्स करे गए हैं, मतलब बनाए गए हैं होल्स वगैरह। देन तीसरे दिन मेरी सर्जरी गई, जो सुबह पहली बार डॉक्टर आपको अर्ली मॉर्निंग बुला देता था कि जल्दी जल्दी बन जाए ताकि आप शाम तक फ्री होकर अपना रेस्ट कर लें। तो जब थर्ड डे था मेरी सर्जरी का तो मुझे अर्ली मॉर्निंग बुला दिया गया था। आई थिंक 7 या 8 बजे मेरी सर्जरी शुरू हो गई थी एंड शाम को 6 या 7 बजे तक ड्यूटी हुई। उसके बीच वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है लोकेश एंड आज मेरी थर्ड PRP है इस QST क्लिनिक रीग्रो में एंड मेरे ट्रांसप्लांट को 3 महीने हो चुके हैं आज। तो स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ कंसल्ट करा डॉक्टर से तो उन्होंने मुझे बताया, सजेस्ट करा कितने ग्राफ्ट लगने चाहिए, कितने लगने चाहिए पर डेंसिटी। देन जो मेरा ट्रांसप्लांट था उसका प्रोसीजर 3 दिन का था, जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा था कि आपको 3 दिन लगेंगे क्योंकि यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं होता ध्यान से, क्योंकि उन्होंने पहले 1 दिन हेयर लाइन के लिए, तो 1 दिन तो पूरा स्लिटिंग और हेयर लाइन में जाता है, 1 दिन आपको प्रॉपर गाइड करा जाता है कैसे होता है, तीसरे दिन आपकी फाइनल सर्जरी होती है जिसमें आपको मतलब 7 से 8 घंटे लगते हैं प्रॉपर आराम से। तो जिस दिन मैं पहले दिन आया तो मेरी हेयर की ट्रिमिंग वगैरह हुई, मेरे हेयर लाइन डिज़ाइन करी गई, देखा गया एंड अगले दिन मेरी हेयर लाइन बनी गई है एंड फिर स्लिट्स करे गए हैं, मतलब बनाए गए हैं होल्स वगैरह। देन तीसरे दिन मेरी सर्जरी गई, जो सुबह पहली बार डॉक्टर आपको अर्ली मॉर्निंग बुला देता था कि जल्दी जल्दी बन जाए ताकि आप शाम तक फ्री होकर अपना रेस्ट कर लें। तो जब थर्ड डे था मेरी सर्जरी का तो मुझे अर्ली मॉर्निंग बुला दिया गया था। आई थिंक 7 या 8 बजे मेरी सर्जरी शुरू हो गई थी एंड शाम को 6 या 7 बजे तक ड्यूटी थी। उसके बीच सर्जरी को पेनलेस थी। अब बहुत लोगों को उम्मीद है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत पेनलेस सर्जरी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इनफैक्ट अभी तक PRP तक भी इतना कोई पेन नहीं होता। मेरे हिसाब से पेनलेस सर्जरी ही है, 99% पेनलेस ही है। बाकी जो एम्बियंस था एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाइजीन, सबसे ज़्यादा बढ़िया जो यहाँ लगा था वो था हाइजीन। कोई गंदगी ऐसी नहीं थी, प्रॉपर सेटअप था। सर्जरी के लिए अलग अपार्टमेंट थे, स्लिटिंग्स के लिए अलग एरिया था, हेयर ट्रिमिंग के लिए अलग एरिया था, मतलब हाइजीन का प्रॉपर ध्यान था कि सब कुछ मैच्ड अप नहीं था। ड्यूरिंग सर्जरी टाइम जो सबसे अच्छा डॉक्टर का जो बिहेवियर्स था वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था टुवर्ड्स टू मी एंड हर टाइम मतलब वो बाय द वे एनेस्थीसिया दिया था उन्होंने ताकि पेन ना हो, मतलब थोड़ा डिजी फील आता है लोगों, मतलब होता है ना कि होश में हो पर आपको मतलब कुछ पेन नहीं हो रहा है। देन बीच में वो पूछता रहता है आपको पेन तो नहीं हो रहा है, पेन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट भी मिलता है ताकि आप थोड़ा अच्छा फील करो। बाकी सर्जरी बहुत अच्छी गई, बिना किसी पेन के, बिना किसी दिक्कत के। एंड जब बात बालों में आती तो यार देखो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो एज पर द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी फॉर 200 आई थिंक 2500 ग्राफ्ट्स एंड 100 जो ग्राफ्ट्स मेरे टोटल 2600 ग्राफ्ट लगे। 100 मैंने अपनी तरफ से लगाया एक्स्ट्रा क्योंकि मुझे डेंसिटी ज़्यादा चाहिए थी हेयर लाइन पे। तो डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि आप 100 ग्राफ्ट और ऐड कर दो। देन उसके बाद मेरे 100 ग्राफ और हो गए। आज मेरा तीसरा महीना है मेरी सर्जरी को एंड मेरी थर्ड PRP आज हुई है, जिसमें मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा शेडिंग फेज अब इस मंथ में एंड होगा। अब ग्रोथ शुरू होगी, बाय द वे ग्रोथ आने लग चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स में ग्रोथ आने लग चुकी है। बट अब रियल ग्रोथ जो अब यहाँ से शुरू होगी 3-4 महीने के अंदर जो प्रॉपर ग्रोथ आएगी एंड डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन, किसी की देर में आती है, किसी की जल्दी आती है। मतलब मैक्स टू मैक्स इसका टाइम पीरियड रहता है फुल ग्रोथ के लिए, मतलब 1 साल तो मतलब मिनिमम है कि आपको फुल ग्रोथ के लिए इतना टाइम देना ही पड़ेगा। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात है आपको पेशेंस रखना है। आपको मतलब हाइपर नहीं हो जाना है कि आपके शेडिंग फेज में जब बाल निकलते तो लोग टेंशन में आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। एंड डॉक्टर टाइम टू टाइम आपको कॉल करके इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं एंड पूछते हैं कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा वैसा नहीं है। उनकी कस्टमर केयर वाली टीम है, वो आपको हर वीक में एक बार कॉल करेंगे, आपसे रिजल्ट्स मांगेंगे, आपसे फोटो एंड वीडियो रिकॉर्ड करके मंगवाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि जो उनका स्टाफ है वो टूवर्ड्स द पेशेंट बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तो जो डॉक्टर्स, जो उनके स्टाफ है, कस्टमर केयर टीम है, टूवर्ड्स द पेशेंट बहुत पोलाइट है एंड बहुत अलर्ट है उनकी सर्जरी के रिगार्डिंग एंड उनकी जितनी भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दिक्कत वगैरह जो भी हो रही है उनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अलर्ट है। एंड वो टाइम टू टाइम आपसे रिजल्ट मांगेंगे, फोटोज वीडियो रिकॉर्ड करके मांगेंगे, जो मैं आपको पहले बता। तो नाउ मूव टू द रिजल्ट्स बिफोर एंड आफ्टर। क्या मतलब चेंजेस आए लाइफ में? देखो, सबसे पहला चेंजेस आया कॉन्फिडेंस, जो मेरा बहुत धीरे धीरे टाइम टाइम जा रहा था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बार्डनेस दिखती थी, मेरे एक्चुअली हेयर लंबे थे तो आगे की हेयर लाइन मतलब पता नहीं चलती थी, जो कि रिसीड हो चुकी थी पीछे का। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एजिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। हेयर से आपके मतलब एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। इनके बाल नहीं होते, हेयर नहीं होते, वो ज़्यादा एजेड लगते हैं, जैसे मैं लगने लग गया था, तो अब काफ़ी मतलब कम उसमें आ गया हूँ। तो हाँ, कॉन्फिडेंट फील तो होता है।
बाकी आपको सेल्फ बूस्ट भी मिलता है कि आपको अपना रूटीन में बॉडी भी फिट करनी है। क्यों आपका जब एक चीज़ ठीक होती है तो बंदा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। तो मेरे साथ वही हो रहा है फिलहाल। अभी मैं सब कुछ अपना फिटनेस वगैरह सब मेंटेन करके चल रहा हूँ, डाइट वगैरह सब, एंड होप सो आगे भी करता रहूँगा अगर हेल्दी हेयर्स चाहिए। तो PRP अब आते हैं PRP में। तो QHC ने हमें कैलेंडर प्रोवाइड करा है जिसमें आप पहले से अपनी प्री बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको आना है, डायरेक्ट आपको नाम लिखाना है और आपकी PRP बुक हो जाती है, सीधा शुरू हो जाती है। PRP में इतना टाइम लगता है यहाँ मुश्किल से अगर मैं आऊँ तो टोटल अगर PRP का टाइम देखो तो 20 to 25 मिनट्स लगते हैं अप्रॉक्स, मैक्स टू मैक्स, जिसमें आपको ब्लड निकाला जाता है, सैंपल निकाला जाता है एंड उससे प्लाज्मा बना के आपके हेयर्स में, ट्रांसपेरेंट हेयर में इंजेक्ट करा जाता है। तो 15 to 20 मिनट्स लगते हैं अप्रॉक्स। तो एंड रिगार्डिंग पेन, तो PRP में इतना पेन नहीं होता क्योंकि वो वाइब्रेटर से करते हैं, आपको पेन का पता ही नहीं चलता कि नीडल्स कब जा रही है। थोड़ा बहुत होता होगा माइनर सा, पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिसको थोड़ा सा पेन ज़्यादा लगता हो, बट अदरवाइज अगर नॉर्मल इंसान है तो उसके लिए पेन वो कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पता ही नहीं चलता। एंड अब बात आती है अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना हो तो किसको, देखो मैं सजेस्ट उसे ही करूँगा जिसके बाल्डनेस उस लेवल पे जहाँ पर ट्रीट नहीं हो सकता। मैं उस ग्रेड 2 में था जहाँ मैं मेडिकेशन कर सकता था, बट मैंने ट्रांसप्लांट चूज करा क्योंकि मेरे को रिजल्ट जल्दी चाहिए थे एंड इफेक्टिव चाहिए थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट उनको कराना चाहिए जिनको पता है कि अब दवाइयों से, मतलब दवाई से रोकथाम हो सकती है, बाल वापस नहीं आ सकते। ये कोई भी बोल दे, चाहे कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हेयर लाइन जा चुकी है तो आप सिर्फ रोक सकते हो मेडिसिन के थ्रू, पर उन्हें वापस नहीं आते। वापस लाने के लिए आपको सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो अपनी नीश के अकॉर्डिंग आप स्टेप लें कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत लोगों का डिपेंड करता है कि किसको किससे कॉन्फिडेंस है। मेरे केस में मेरे को बालों से अपना कॉन्फिडेंस था, मेरा जो जितना भी था मतलब बालों से था। तो मैं थोड़ा कैमरा वाली पर्सन, तो मुझे कैमरा शाय में लगे था बालों की दिक्कत से। अदरवाइज जिसको नहीं फर्क पड़ता वो उसके अलग चीज़ है। बाकी आप नॉर्मल PRPs वगैरह भी ले सकते हैं हेल्दी हेयर्स मेंटेन करने के लिए। तो अब बात आती है रिसर्च में कि मेरे को यहाँ का पता कैसे चला। एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड सर्कल में 2-3 बंदे जिन्होंने यहीं से करवा रखा है स्टार्टिंग से, एंड उनको 6-7 साल हो चुके हैं, पर उनकी हेयर लाइन इतनी बढ़िया है और डेंस हेयर है। इनफैक्ट उनके बच्चे भी हो गए, शादी भी हो चुकी है। तो उनके रेफरेंस से पहले मैं आया, पर उनसे पहले मैंने रिसर्च करी थी एंड रिसर्च के टाइम में मुझे पता लगा काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों ने यहाँ से करा रखा है। एंड देखो सेलिब्रिटीज के पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट भी ऐसी जगह करेंगे जहाँ बढ़िया हो। ये कोई बात नहीं कि प्रमोशन से वो भी अपना हेड ऑफ करा रहे हैं, वो भी रिस्क ही ले रहे हैं, पर उन्हें अगर रिजल्ट पता है, बढ़िया जगह है, तो वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर वही थिंकिंग रखते हैं, मैंने रिसर्च करी और बाकी इनके यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा थे। वो और क्लिनिक में क्या होता है कि दिखाते हैं आपको ऊपर, बट उनके जो कमेंट सेक्शन रहते हैं वो रहता है बहुत बेकार रहते हैं, मतलब कि ये खराब है। बट यहाँ का पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा था तो मैंने यही प्रीफर करा। बाय द वे बाकी तो मेरे लिए तो यही बेस्ट है, आपको भी कराना था आप भी यहाँ आ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द पार्ट। एंड अभी तक आपको मैंने जितना भी मेरी सर्जरी के दौरान का एक्सपीरियंस है, PRP सब बता दिया है। एंड नेक्स्ट PRP मिलते हैं विद बेटर रिजल्ट एंड बेटर हेयर क्वालिटी। तब तक के लिए बाय।
बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट समीर मल्ला ठाकुरी की ओर। देखते हैं कैसे उनके हेयर ट्रांसप्लांट ने उनकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस में फर्क डाला। मेरा हेयर फॉल की वजह से मैं बाहर ओपनली जा नहीं सकते थे। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो चुका था कि मैं खुला अपना सिर में कैप बिना पहन के बाहर नहीं निकल सकता था, मास्क वगैरह, और कहीं बाहर में घूमने का किसी के साथ बाहर जाने का मन ही नहीं लगता था। एक हिसाब से तो मैं डिप्रेशन में जा चुका लग रहा था। और पूरा होल स्टाफ बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, आपस में दोस्त की तरफ बात करते हैं, और दिन कैसा बीत गया पता ही नहीं चला। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और यहाँ का क्लिनिक का जो सफाई है बहुत ही बढ़िया है, और टाइम टाइम में रिफ्रेशमेंट को पूछा जाता है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम समीर मल्ला ठाकुरी है। मेरा 31 ईयर्स एज हो गया है। मैं नेपाल के रहने वाला हूँ, लेकिन जॉब के सिलसिले में पिछले 14-15 साल से मैं इंडिया में रहा हूँ। मेरा जॉब ही ऐसा है कि मैं हर जगह जाना पड़ता है, इसकी वजह से मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ है। इसलिए 3-4 साल से मेरा ये हेयर फॉल का मैंने महसूस किया है, और इसके लिए मैंने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन इसमें कोई सक्सेस नहीं रहा। अब इसमें मैंने निराश होकर ऐसे बैठ गया था, और बाद में मैंने यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखना लगा। बहुत सारे वीडियो देखते देखते एक दिन मेरे को एक QST का वीडियो देखने को मिला, और मैंने काफ़ी एनालाइज किया कि QST हरिद्वार में है, और यहाँ जाके एक बार पूछूंगा करके मैं कांटेक्ट नंबर लिया, कांटेक्ट किया, और यहाँ आके मैंने पूछा। यहाँ पूछने के बाद मेरे को यहाँ का स्टाफ का वगैरह जो भी रिसेप्शन में जो भी है मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। मेरा हेयर फॉल की वजह से मैं बाहर ओपनली जा नहीं सकते थे। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो चुका था कि मैं खुला अपना सिर में कैप बिना पहन के बाहर नहीं निकल सकता था, मास्क वगैरह, और कहीं बाहर में घूमने का किसी के साथ बाहर जाने का मन ही नहीं लगता था। एक हिसाब से तो मैं डिप्रेशन में जा चुका लग रहा था। और मेरा एक दोस्त था, उन्होंने जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में उनको जानता था, उन्होंने पहले कर चुका था, और उनका साथ मेरा बातचीत हुआ, और उन्होंने सजेस्ट किया मेरे को हेयर ट्रांसफर भी होता है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और मैंने धीरे धीरे और इसके बारे में जानने की कोशिश किया, और कोशिश करते करते मेरा यूट्यूब में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानने का कोशिश किया। और ये बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव होता है, जो कि मैंने होम्योपैथिक दवाई काफ़ी टाइम से यूज़ किया था, उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट करने का बेहतर इससे उपाय कोई नहीं है, तो मैंने ठान लिया कि करूँगा, हेयर ट्रांसफर ही करूँगा। लेकिन कहाँ करूँगा वो मेरे को वो नहीं था। बाद में मेरे को यूट्यूब में QST के बारे में पता चला। एक बार मैं कांटेक्ट नंबर लेने का कोशिश किया और कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरे 4 एंगल साइड से फ़ोटो भेजने का बोल दिया था। मैंने उनको 4 एंगल साइड फ़ोटो भेज दिया, और उन्होंने मेरे को 4200 का सजेस्ट किया ग्राफ लगेगा बोला है। और फाइनली मैं आज QST हेयर ट्रांसफ़र क्लिनिक में आया हूँ। मेरा लोकल एनेस्थीसिया भी हो गया है, और डॉक्टर से मेरा कंसल्टेशन भी हो गया है, और मेरा फ़ोटोशूट भी हो गया है। अभी इसके बाद का आगे का जो होना है कार्रवाई मैं आगे आपको बताते जाऊंगा। मेरा हेयर लाइन के अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या बोलेंगे मेरा फेस के हिसाब से ना ग्राफ सजेस्ट करेंगे, और उसके बाद मैं OT में जाऊंगा। देखती हूँ आगे का प्रोसेस क्या रहेंगे। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। मेरे साथ जो नया होने वाला है, और इसके बाद आगे का जो कार्रवाई होता है अब मेरे साथ बनी रहेगा। जो भी मेरे साथ सर्जरी का एक्सपीरियंस है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बनी रहेगा। थैंक्स।
हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है। मैं बहुत नर्वस भी था, एक्साइटेड भी था क्या होगा, लेकिन फाइनली कंप्लीट हो गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट में हल्का दर्द का महसूस हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सब ख़त्म ही हो गया। और यहाँ क्लिनिक का जो डॉक्टर साहब हैं और पूरा होल स्टाफ बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, आपस में दोस्त की तरह बात करते हैं, और दिन कैसा बीत गया पता ही नहीं चला। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और यहाँ का क्लिनिक का जो सफाई है बहुत ही बढ़िया है, और टाइम टाइम में रिफ्रेशमेंट को पूछा जाता है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं सब QST फैमिली को मेरी तरफ से बहुत थैंक यू है। और मेरा आगे का रिज़ल्ट मैं फिर फर्स्ट PRP सेशन में आके आपको शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ 4200 ग्राफ लगे हैं, और ये QST टेक्निक से लगाए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने को मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट के टाइम में फर्स्ट में थोड़ा सा दर्द का महसूस हुआ था, और बीच में डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी, लगाया गया था, उसकी वजह से धीरे धीरे कम होते गया। और मेरे को ट्रांसप्लांट के ड्यूरेशन में कोई भी दर्द का महसूस नहीं हुआ। फर्स्ट में थोड़ा सा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं, और बाद में पता ही नहीं चलता है, एकदम आसानी से हेयर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, यहाँ QST में आके कराने का सजेस्ट देता हूँ। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं भी यही बाकी रिज़ल्ट देख के ही आया हूँ, और आपको भी लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है, QST हरिद्वार में आके आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट से बहुत खुशी हूँ। आगे फर्स्ट PRP सेशन में आके इसका रिज़ल्ट कैसे निकलता उस टाइम आपको शेयर करूँगा। थैंक यू। अब मिलते हैं आज के हमारे आखिरी पेशेंट गुरुमुख वरंदानी से। मैं बहुत सोच रहा था कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इश्यूज भी होते हैं हेयर लॉस होने के बाद, तो कहीं से मैंने फिर सर्च किया कि इसका परमानेंट और बेस्ट तरीका क्या है हेयर फॉल का। तो कहीं से मुझे गूगल पे या इंटरनेट के थ्रू पता पड़ा कि ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, और ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट बढ़ चुके हैं। हाय, मेरा नाम है गुरुमुख वरंदानी, मैं बिलोंग करता हूँ इंदौर मध्य प्रदेश से। तो सबसे पहले मेरे घर में कोई जेनेटिक इशू नहीं है हेयर फॉल को लेके। मैंने सबसे पहले अपना हेयर फॉल नोटिस किया कोविड के बाद, 2020-21 के बाद, और धीरे धीरे हेयर थिनिंग हुई और फिर डेंसिटी कम होने लग गई। तो इसको लेके मैंने शुरू में कुछ आयुर्वेदिक ऑप्शंस अवेलेबल जो थे उनको ट्राई किया, बट इससे उतना सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ नहीं हुई। तो मैं बहुत सोच रहा था कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इश्यूज भी होते हैं हेयर लॉस होने के बाद, तो कहीं से मैंने फिर सर्च किया कि इसका परमानेंट और बेस्ट तरीका क्या है हेयर फॉल का। तो कहीं से मुझे गूगल पे या इंटरनेट के थ्रू पता पड़ा कि ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, और ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट बढ़ चुके हैं, और थोड़ा अफोर्डेबल भी हो गया है। पहले इट वाज अर्लियर यूज्ड टू बी अ डिक्टम की बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर रिसेंटली कुछ यूट्यूब या इंटरनेट के थ्रू ही मुझे इस क्लिनिक के बारे में पता पड़ा, और फिर मेरे एक फ्रेंड ने भी यहाँ से 4-5 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट लिया, तो उसने मुझे इसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस और शेयर किए, और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया। तो थोड़ा सा मैंने इंटरनेट पे ही अपना रिसर्च किया कि कहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, और कैसे इसका बेस्ट आउटकम निकल सकता है। तो मैं QHT
के बारे में थ्रू कुछ एड्स वगैरह जिसमें एडवर्टीजमेंट में लोगों के बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन थे, ऐसे मुझे पता पड़ा। और फिर मैंने इसको डिस्कस किया एक अपने फ्रेंड के साथ में जिसका भी एक जेनेटिक हेयर फॉल था, तो उसने मुझे सिमिलर व्यूज दिए कि हाँ QHT एक रिनाउंड और एक ट्रस्टवर्दी क्लिनिक है, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग, और टेक्निक जो है वो यूज कर रहे हैं वो बेटर है। तो ये सुन के मैंने फिर कंसल्टेशन पहला QHT में ही लिया। इसके पहले मैंने कोई फिजिकल कंसल्टेशन किसी डॉक्टर से नहीं लिया है, तो ये मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन है और मैं खुश हूँ कि मैं ज्यादा भटका नहीं। तो मेरा QHT को अप्रोच करना जो है इंटरनेट के थ्रू मैंने नंबर लिया और डायरेक्टली मैंने नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल पे बात करी। तो उन्होंने मुझे पहले तो फोटोज मांगे अपने स्काल्प के, जिसमें उन्होंने ग्रेड किया कि कौन से ग्रेड का हेयर फॉल है और फिर इसमें कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो मुझे अराउंड 4500 ग्राफ्ट्स का अप्रोक्सीमेशन दिया था। मैंने फिर अपने हिसाब से अपना टाइम निकाल के मैं क्लिनिक पे फिजिकली यहाँ पहुंचा। तो जब मैं यहाँ पे आया QHT क्लिनिक में तो काफी सपोर्टिव और काफी कोऑपरेटिव स्टाफ है, काफी हाइजीनिक और काम प्लेस है। बिल्कुल भी एडेड स्ट्रेस नहीं है एम्बियंस में कि आप घुसे और आपको डर लगने लग गया कि मेरी तो एक ट्रांसप्लांट सर्जरी होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे कुछ टेस्ट भी हो चुके हैं अभी, जिसमें से बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, काइंड है, और सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हुआ। तो अभी तक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद QHT। तो रिगार्डिंग सर्जरी मेरा जो रिएक्शन है या स्टेट ऑफ माइंड है बिल्कुल न्यूट्रल है। ना तो मैं एंशियस हूँ, ना तो मैं नर्वस हूँ, ना तो मैं एक्साइटेड हूँ। तो मुझे किसी बात का डर या टेंशन नहीं है। मैं इसको बड़े न्यूट्रल वे में लेना चाहूँगा। मुझे पेन से भी कोई ऐसा कुछ नर्वसनेस नहीं है। तो अभी मैं प्री ऑप पेशेंट हूँ। मैं आपको पोस्ट ऑप बन के मिलता हूँ और अपना एक्सपीरियंस जो है पोस्ट ऑपरेटिवली शेयर करूंगा कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इंटर ऑप। थैंक यू। आई एम गुरमुख वरंदानी एंड मैंने जो है यहाँ से QHT क्लिनिक से अभी जस्ट अपना ट्रांसप्लांट कराया है और मैं बहुत ही खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ इनकी सर्विसेज से। सबसे पहले QHT मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया था 4 महीने पहले और उसके विजिबल हेयर ग्रोथ है, अच्छे रिजल्ट्स हैं और इंटरनेट के थ्रू भी मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे सक्सेस रेट और टेक्निक बहुत अच्छी है। जिस टेक्निक से मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है उसका नाम है QHT, जिसमें साइमल्टेनियसली ग्राफ्ट्स को डोनर एरिया से लिया जाता है और रेसिपिएंट एरिया पे डिलीवर किया जाता है। QHT मुझे अफोर्डेबल लगा और मेरे पास मेरे को सजेस्ट किए थे डॉक्टर ने 5000 ग्राफ्ट्स के लिए और मेरे पे 5000 ग्राफ्ट्स डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया पे डिलीवर किए गए हैं। और पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करूं ऑपरेशन के आसपास, तो घुसते से ही आज का मेरा जो ऑपरेशन का दिन था उधर से लेके अभी तक की जर्नी काफी स्मूथ रही बिकॉज ऑफ द स्टाफ एंड द सर्विस। स्टाफ बड़ा ही कोऑपरेटिव था, चेंजिंग रूम से लेके बीच में ब्रेक्स देने तक और ब्रेक्स में आपको रिफ्रेशमेंट, फूड और जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो सब देने पर। और ड्यूरिंग द सर्जरी मेरे को बीच में थोड़ा ज्यादा पेन होने लग गया कुछ रीजन्स में, तो उन्होंने तुरंत जो है मुझे लोकल ब्लॉक्स देके पेन रिलीफ किया और ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि कोई अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर था। एवरीबडी वाज कोऑपरेटिव एंड रिस्पॉन्सिव। हर
हर 5-10 मिनट में मुझसे पूछा जा रहा था कि एम आई फाइन और नॉट। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में था, मैं जगा हुआ था, तो मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता पड़ रहा था क्या है। बट पेन रिलीफ की बात करें तो एक बार लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद अच्छा सा पेन रिलीफ हो जाता है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। रही बात जो लोग प्लान कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा इस क्लिनिक से। 3 कारण है। पहला, इनकी टेक्निक, QHT टेक्निक काफी नई और रिफाइंड टेक्निक है। दूसरा, यहाँ का स्टाफ और सर्विस बहुत अच्छी है। और तीसरा, यहाँ पे आपको 2 महीने तक आपकी अगली दवाइयाँ, फॉलोअप, सारे इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस जैसे मुझे बताया गया है कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, कितने दिन बाद अपना हेड वॉश करना है, हेड वॉश करने के बाद क्या करना है, कौन कौन सी दवाई अप्लाई करनी है हेड पे, कौन कौन से विटामिन से टैबलेट्स लेने हैं और कितने कितने महीने में फॉलोअप करना है और रिजल्ट को कैसे अप्रोच करना है, एसेस करना है। तो बेसिकली अगर 6-7 पॉइंट्स बोले तो कस्टमर सर्विस, सेटिस्फैक्शन, ट्रीटमेंट, हाइजीन, अफोर्डेबिलिटी, इन सब के मामले में मुझे QHT अच्छा लगा। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस अभी तक पोस्ट ऑप आफ्टर 1 आवर, मतलब ऑपरेशन के 1 घंटे बाद तक मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ होपफुली कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे आए, रिजल्ट्स पे मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। और तब तक के लिए जो भी लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक बार जरूर रखें, कंसल्टेशन लीजिए। डॉक्टर्स खुद आपको समझाएंगे या बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं। अगर है तो बहुत कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे, कैसे करेंगे, नहीं है तो आप कौन सा तरीका अपनाया कर सकते हैं बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल सोल्यूशन रहे। तो मेरा यही रहे। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.